बंधु माताओं, किसी विषय का कोई थोड़ा भी जानकार हो जाता है, उसके सामने उस विषय की चर्चा करिए तो कहता रहने दो, चलो हो गया, हमको पता है। अवधि में तो कहते भी हैं कि हैं, क्या कहते हैं वो, नानी के आगे ननियौरित बखान। थोड़ा भी कोई कुछ जानता है, उसके सामने उस विषय की चर्चा करो तो कहता है रुको रुको, हमको पता है। अब राम कथा का रचयिता है भगवान शंकर, ये गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने ये राम कथा लिखी है, बताई है, गाई है। और वो भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मन में कोई अभिमान नहीं है कि मैं रचयिता हूं तो मैं क्यों सुनूं। मन में यह भी अभिमान नहीं है कि दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर मैं बैठता हूं, नीचे क्यों जाऊं। भगवान शंकर दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर बैठते, नीचे उतरकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कथा सुनने की जो योग्यता है, श्रोता की जो योग्यता है, वो भगवान शंकर स्थापित कर रहे हैं कि श्रोता की खोपड़ी थोड़ा नीचे होनी चाहिए। खोपड़ी नीचे यानी वो जो कुछ लादा है, यदि अभिमान अहंकार, वो थोड़ा सा उतार दे, बोझ हल्का कर ले। दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर रहते हैं, नीचे आ रहे कथा सुनने। तो अकेले नहीं आ रहे, सती जी को लेके चल रहे। बंधु माताओं, कथा दोनों सुनते हैं तो बहुत आनंद होता है। पत्नी भी सुने और पति भी सुने। और सामान्यतया होता कम है ये, या तो पति सुनेगा या तो पत्नी सुनेगी, दोनों सुनते ही नहीं है। दोनों सुन ले तो क्या, सब झंझट ही खत्म। साइकिल सड़क पर बढ़िया कब चलती है? जब दोनों टायर में हवा रहती है। एक टायर में हवा रहे और एक टायर पंचर रहे तो क्या होगा? चलेगी कम, घसीटेगी ज्यादा। तो गृहस्थ रूपी साइकिल के दो पहिए हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। दोनों कथा सुनेंगे तो दोनों में हवा रहेगी। और एक सुने, एक नहीं सुनी, एक सुनी, एक नहीं सुने, तो क्या होगा? मैं क्या बताऊं, जो होता है आप जान ही रहे हो। हाँ, हम क्या अलग से क्या बताएं। बंधु माताओं, थोड़ा सा सुन ही लो क्या होता है। मान लो पति कथा सुनने गए, पत्नी नहीं गई। पत्नी ने कुछ काम बताए थे कि सुनो शाम को ये ले आना, उसी में सब्जी भी था, दूध भी लाना था। अब पति घर पहुंचा, कथा के आनंद में घूमता हुआ आ गया घर पे। अरे कहां सब्जी, तो भूल गए। अब ऐसी डांट मिलती है, दिमाग खराब है। तो भोजन क्या बनेगा, सब्जी नहीं लाए। यहां तक तो गनीमत है, पत्नी अकेले चली गई, लौटी शाम को घर पे, तो क्या लगता है इनकी आरती उतारी जाएगी? जब ये घर पे पहुंचेंगी तो कहा जाएगा, अच्छा आ गई, आओ आओ, आजकल बाबाओं में बहुत मन लग रहा तुम्हारा। जाओ और सुनिए आओ कथा, और सुनिए आओ। दोनों सुनेंगे तो फिर किसी को कुछ बताना नहीं, दोनों उसी आनंद में, उसी रंग में रंग जाएंगे। उसी रंग में दोनों रंग जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। दोनों साथ में गए, दोनों साथ में, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, कुंभज ऋषि के पास पहुंच गए। कुंभज ऋषि भगवान शंकर की पूजा करने लगे, माथा ठनक गया सती जी का। दर्शन करिए प्रसंग। जैसे ही कुंभज ऋषि भगवान शंकर की पूजा करने लगे, माथा ठनक गया सती जी का। ठनका क्यों? कथावाचक के प्रति नकारात्मकता, नैराश्य। तो कैसी निराशा हुई?
कैसी नकारात्मकता आई सती जी के मन में? अरे ये कथावाचक है, यजमान की ही पूजा कर रहा है। यजमान कथावाचक की पूजा करते हैं सामान्य रूप से, ये यजमान की पूजा कर रहा कथावाचक। पूजे ऋषि, कुंभज ऋषि, अखिलेश्वर जानी भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं नहीं, ये कथावाचक नहीं हो सकता, इसको कुछ नहीं आता जाता, ये यजमान की चापलूसी करके दक्षिणा लेना चाहता है, उसको कुछ नहीं। और कहीं भी क्या कोई और कथावाचक नहीं मिला, तुम घड़े से कथा सुनोगे। दो प्रकार की दृष्टि होती कथावाचक के प्रति, दर्शन कर लीजिए। दो प्रकार की दृष्टि होती है कथावाचक के प्रति समाज की। एक दृष्टि होती है सती जी की, एक दृष्टि होती है भोलेनाथ की। सती जी की दृष्टि कैसी है? तो सती जी की दृष्टि ऐसी है कि ये कोई कथावाचक, इसको कुछ आता जाता होगा, ये यजमान की पूजा करता है, ऐसा वैसा। अब दूसरी दृष्टि भगवान शंकर की, वो कैसी है? वो कह रहे हैं कि असली कथावाचक तो कुंभज ही हो सकता है। तो कुंभज असली कथावाचक क्यों है? क्योंकि कुंभज का अर्थ होता है कुंभात जायते इति कुंभज, जो घड़े से प्रकट हो वो कुंभज होता है। तो असली कथावाचक तो घड़ा ही हो सकता है। कहे क्यों? भगवान शंकर की दृष्टि है ये कथावाचक के प्रति। कहे राम कथा है समुद्र के बराबर, राम कथा है सागर के समान, और सागर की कोई थाह नहीं पा सकता है, सागर की कोई गहराई नहीं नाप सकता है। तो सागर जैसी राम कथा को हम श्रोता कैसे पान कर सकते हैं? और दूसरा, सागर का जल भी खारा होता है, तो सागर जैसी राम कथा को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो असली कथावाचक तो वही है भगवान शंकर की दृष्टि में, जो सारे सागर को गागर में भर दे, अथवा तो गागर में सागर को भर के हम भक्तों को पिला दे, वही असली कथावाचक है। इसलिए कुंभज ही असली कथावाचक हो सकता है। समुद्र जैसी राम कथा को गागर में भर दे, गागर में सागर को भर दे, और फिर हम भक्तों को परोस दे। असली कथावाचक के प्रति ये दृष्टि, ये सकारात्मकता, ये समर्पण, तब कथा का रस मिलता है। भगवान शंकर की यही दृष्टि है, इसलिए कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, चौपाई भी आप दर्शन करिए, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, भगवान शंकर कथा सुने, और कथा जो सुनेगा भगवान शंकर की तरह आप लिख लीजिए इसको, परिणाम वही होगा जो भगवान शंकर को मिला है, परम सुख। प्रथम दिन की कथा में ये निर्णय हो जाए, जब लोग पूछें क्या मिलेगा कथा सुनने से, यदि भगवान शंकर की तरह सुने तो परम सुख ही मिलेगा। भगवान शंकर इसके प्रमाण हैं। सुनी महेश परम सुख, सुनी महेश परम सुख। सुख नहीं, परम सुख मिलता है भगवान की कथा सुने, लेकिन भगवान शंकर की तरह सुने सकारात्मक दृष्टि से। और इस संसार में सबसे कठिन क्या है? सुनना। इस संसार में सबसे कठिन है सुनना। आप एक दूसरे की परेशानी कभी देखें? बाप क्यों परेशान है? बाप परेशान है, बेटा सुनता नहीं। तो बेटा क्यों परेशान है? बाबूजी सुनते नहीं। तो पत्नी क्यों परेशान है? पति सुनता नहीं। और पति क्यों परेशान है? पत्नी सुनती नहीं। मालिक क्यों परेशान है? नौकर सुनता नहीं। नौकर क्यों परेशान है? मालिक सुनते नहीं। जनता क्यों परेशान है? नेताजी सुनते नहीं। सारी परेशानी का जड़ क्या है? सुनते नहीं। सुनना एक बड़ी कला है, तपस्या है। और जो सुन लेता है वो बंधु माता, वो देवों का देव महादेव हो जाता है। वो फिर देव नहीं रह जाता है। जो कथा सुन लेता है वो देवों का देव महादेव हो जाता है, और जीवन भर परम सुख मानी, परम सुख उसको मिलता है।
भगवान शंकर कथा सुने, उनको परम सुख मिल गया और सती जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान शंकर ने दक्षिणा आदि दिया तो कहा कि चलें, अब आप अनुमति दें। अब कथा सुनने के बाद एक ही बात मन में चलती है, यही कथा की सार्थकता है, यही परिणाम है क्या, हमारे इष्ट का दर्शन हो जाए। कथा सुनने के बाद का परिणाम हमारे इष्ट का दर्शन हो जाता है, हमको हमारा राम मिल जाता है। और ये कथा ही है जो राम से मिलाती है। बंधु माता, ये कथा ही राम से मिलाती है और कोई विभीषण जी पर इसके प्रमाण है और तो नहीं कोई। मैं विभीषण जी को प्रमाण के रूप में स्थापित करता हूं। विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान कहे तुम, कहे हाँ प्रभु। क्यों नहीं आ सकता? क्या नहीं आ तो सकते हो, लेकिन आए कैसे? आए कैसे? श्रवण सुयस सुनी आयहूं, आपकी कथा सुनकर आया। श्रवण सुयस सुनी आयहूं, आपकी कथा सुनकर। अब भगवान चौंके, अरे यार लंका में कौन कथावाचक पहुंच गया कथा सुनाने? कहे आया था एक कथावाचक। कहां से आया था? आया तो आपके ही पास। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने आपकी कथा सुनाई। अब उस बात को भगवान शंकर की बात को मिलाइएगा, विभीषण जी की बात को भगवान शंकर की इच्छा को मिलाइएगा, परिणाम आपको समझ में आएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कथा सुन लिए तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? कथा सुन लिए तो सुन लिए, मेरे पास क्यों आए? तो विभीषण जी ने कहा प्रभु, हनुमान जी जब आपकी कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव जगा, मेरे मन में ये विचार आया कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार दर्शन करके आते हैं, वो साक्षात कितना सुंदर। बंधो माताओं, इसी कथा में भगवान मिलते हैं, इसी कथा में भगवान मिलते हैं। इसलिए मन में इच्छा होती है, इसलिए मीराबाई ने गाया है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सब बजाइए, सब बजाइए। श्रोताओं के पास यही दो काम है, अवसर मिले ताली बजाओ, अवसर मिले गुनगुनाओ। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल न पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल न पाया है। कहाँ मिला? वृंदावन की गली
वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का बता दो कहाँ तुम नहीं हो। ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। तुम न होते तो ये दुनिया अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का मिलेंगे तो यहीं पर, इसी कथा में मिलते हैं। भगवान शंकर के मन में इच्छा जगी कि हमारे इष्ट का दर्शन हो जाए। पूरी हृदय में ही राम कथा चलने लगती है, मेरा इष्ट मिल जाए मुझे। और बंधु माताओं, जही पर जही कर सत्य सनीहु, सोते ही मिले न कछो संदेह। कोई संदेह ही नहीं है इसमें। और उसी समय भगवान राम जंगल में विचरण कर रहे हैं। एक ही काल में दो समानांतर घटनाएं चल रही हैं। मां जानकी का अपहरण हो गया है। भगवान मां जानकी को ढूंढ रहे, खोज रहे और दिख गए मेरे प्रभु को। भगवान शंकर को दिख गए। मन में जो चल रहा था वो आंखों के सामने आ गया। ऐसी घटना हम सबके भी जीवन में होती है, व्यवहारिक जीवन में भी। जो मन में चलता कभी एकदम से हो जाता है। हम लोग कह भी देते हैं, अरे हम तो यही सोच रहे थे। कई बार आप किसी के बारे में सोचते रहे, तब तक उसका फोन आपके मोबाइल में बजता है और आप उससे कह भी देते हैं, अरे अभी तो हम आपको ही याद कर रहे हैं, आपकी उम्र बहुत लंबी है। ऐसा हम व्यवहार जीवन में भी कहते हैं। व्यवहार जीवन में जब इतना कनेक्शन हो सकता है तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, भूत भावन भोलेनाथ है। स्मरण किए भगवान का। और बंधु माता उसी समय भगवान जंगल में दिख गए, और दिख गए तो दोनों हाथ उठा के घोषणा, जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कहीं चले मनोजन सावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो जय हो। शब्द क्या बोला है? सच्चिदानंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। यही भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
महान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का स्वरूप है सद घन चिद घन आनंद घन स्वरूप परमात्मा है, इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। और जैसे ही भगवान शंकर ने कहा सच्चिदानंद की जय हो, सती जी ने कहा ये सच्चिदानंद है। कहे हाँ देवी, कहे ये सच्चिदानंद है। कहे हाँ। जिनकी कथा सुन रहे थे वही कहे हाँ। अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा है और सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद हो सकता? हाँ देवी सच्चिदानंद है, यही मेरे इष्ट हैं, यही रघुवीर हैं, यही राम है। प्रणाम करो इन्हें। सती जी ने कहा सुनो, हम किसी ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं, किसी को भी प्रणाम करते रहे, इनको प्रणाम करें हम? कहे हाँ। कहे क्यों? सच्चिदानंद है, यही इष्ट है, यही रघुवीर है, यही रघुवीर है। हमने प्रणाम करना। भगवान शंकर ने एक दो बार तो समझाया और एक दो बार समझाना चाहिए भी। व्यवहार भी यही कहता है, सिद्धांत भी यही कहता है, एक दो बार समझाया जाए। लेकिन समझाते ही न रहा जाए कि आप भी भूल जाइए अपना मार्ग। कई बार दूसरों को समझाने में यही स्थिति हो जाती है, हम ही रास्ता भटक जाते हैं, दूसरे को रास्ता पे लाते लाते। तो भगवान शंकर ने कहा कि बस अब नहीं समझाएंगे। तो भगवान शंकर ने ये जरूर कह दिया, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कीन जाए परीक्षा लेहु, तो कीन जाए परीक्षा लेहु। तुम्हारे मन में संदेह हो तो परीक्षा ले आओ। परीक्षा प्रभु आप भी चलिए। सती जी कह रहे हैं आप भी चलिए। बंधु माताओं, भूलकर भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि ब्रह्म की परीक्षा ली जाए, अपने इष्ट की परीक्षा ली जाए। भूलकर भी ये विचार आया तो देखिए जरा, भगवान शंकर जा तो सकते थे, कह नहीं, ये मैं सोच भी नहीं सकता तो अपनी आंख से देखूंगा कैसे? मेरे इष्ट के साथ इस प्रकार का कोई परीक्षा और मैं देखूं? भगवान शंकर ने कहा देवी आप जाइए। तो आप क्या करेंगे? भगवान एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। बंधुओं माताओं, वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि भगवान शंकर भी विश्वास के प्रतीक हैं और वटवृक्ष भी विश्वास का प्रतीक है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। भगवान शंकर भी विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वटवृक्ष के नीचे बैठ गए क्योंकि वट वृक्ष भी विश्वास का प्रतीक है। और बंधु माताओं, विश्वासी व्यक्ति का लक्षण क्या है? यहां पर यह भी प्रश्न उठेगा ना। जिस पर हम विश्वास करते हैं तो उसका लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण है भगवान शंकर जो सोच रहे हैं।
भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, सती जी को भेजे हैं, बैठ के सोच क्या रहे? होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करि तरक बढ़ावे शाखा, वो करि तरक बढ़ावे शाखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा। होई सोई जो राम रचि राखा। यह है विश्वास का लक्षण, यह है विश्वास का परिणाम। क्या होगा? वही जो मेरे राम जी चाहते। हमको ये भरोसा नहीं होता है, हमको तो लगता है हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए। भगवान शंकर अपनी पत्नी को भेज रहे हैं, वटवृक्ष के नीचे बैठकर कह रहे हैं होइए सोई जो राम रचि राखा। बंधु माताओं, भगवान शंकर बैठ गए परीक्षा लेने के लिए। सती जी गई हैं, वो कठोर परीक्षा लिया है। ओहो, झूठा वेश, नकली वेश जानकी जी का, ये सोच के कि ये ब्रह्म तो नकली है, फंस जाएगा, ये भगवान तो नकली है, फंस जाएगा मुझको देखकर। और बंधु माताओं, जरा देखिए आप, कपट का वेश बनाकर आगे आगे चल रही हैं, जिस मार्ग से पीछे भगवान आ रहे हैं। भगवान ने देखा है तो भगवान एकदम से, देवी कहे हो बहोरी, आज अकेले कैसे? कहाँ वृष के तो विपिन अकेली, फिरहु के हेतु कहे ओ बहोरी। कहाँ वृष के तो विपिन अकेली, फिरहु के हेतु कहे वो बहोरी। आज अकेले कैसे? भोलेनाथ कहाँ है? गई थी परीक्षा लेने, खुद ही फेल हो गई। परीक्षार्थी छोड़ो, परीक्षक ही फेल, परीक्षार्थी आगे निकल गया। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षार्थी ही परीक्षक से श्रेष्ठ निकल, दौड़कर भाग रही है। इतना भी मौका नहीं दे रही है कि भगवान प्रणाम कर ले और हालचाल पूछ ले। भगवान राम ऐसे कहना चाहते हैं, अरे रुकिए 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 तो बताइए, ये इतनी तेज भाग रही है, इतनी तेज भाग, एक भी क्षण। और बंधु माताओं, अब भाग रही हैं तो मार्ग में इनके साथ क्या हो रहा है? जो राम इनको ब्रह्म नहीं लगा था, जो राम इनको सच्चिदानंद नहीं लगा था, वही राम पूरे रास्ते में जहां चितवा तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनीस प्रवीणा। जह चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनीस प्रवीणा। चितवैता प्रभु आसीना, सेवै सीधा मुनीस प्रवीणा। जह चितवैता। वही राम हर जगह, राम 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 राम। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे, देवी आ गई, आओ।
तो परीक्षा तुमने ले लिया। कैसे लिया? लिखित, मौखिक, प्रैक्टिकल, वाइवा, क्या किया तुमने? अब देखो भाई, अब ये न हाँ कह रही न हूं कह रही हैं, और आदमी जब न हाँ कह पाए न हूं कह पाए न नहीं न कुछ, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ झाला है। अब ये हाँ बोलो, परीक्षा लिया तुमने, अब जो किया है वो बोल नहीं सकते, और भगवान शंकर बार बार पूछ रहे बोलो, तो जो किया है वो बोल नहीं सकती, तो व्यक्ति क्या करता है? जो किया है वो बोल नहीं सकता है, तो अंत में रास्ता क्या बचता है? झूठ कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। क्या किया? दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने प्रणाम किया। अच्छा, और प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया था ना, जय सच्चिदानंद जग पावन, वैसे ही हमने प्रणाम किया। भगवान शंकर का एक गजब हो गया ये तो। हम चिरौरी कर रहे थे तब तो तुमने प्रणाम किया नहीं, हम तुमसे विनती कर रहे थे देवी यही सच्चिदानंद, यही इष्ट है, यही रघुवीर है, तब तो तुमने प्रणाम किया नहीं, अब तुम प्रणाम करिए ही। कहे हाँ प्रभु। भगवान शंकर को लगा कुछ तो काला है, आंख बंद किया। भगवान शंकर को वो सारी घटना दिखलाई पड़ गई। भगवान शंकर को इतना क्षोभ हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ है अपार, कि मेरी अर्धांगिनी ने, मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट के साथ इतनी कठोर परीक्षा लिया। बंधु माताओं, भगवान शंकर इसको स्वीकार नहीं कर पाए। भगवान शंकर ने संकल्प लिया, एहि तन सती वेट मोहि नाहि, एहि तन सती वेट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, संकल्प शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाहि। अब हमारा तुम्हारा मिलन इस शरीर से नहीं हो सकता। भगवान शंकर का संकल्प, मेरे इष्ट के साथ इतना खिलवाड़। बंधु माताओं, इस अनूठी परंपरा को बहुत सावधानी से समझिएगा। यह अनूठी परंपरा है, जिस परंपरा के निर्वहन के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, जिस परंपरा के निर्वहन के लिए बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय दे। भगवान शंकर मेरे इष्ट के साथ इतना खिलवाड़, इतनी कठोर परीक्षा। अब हमारा तुम्हारा मिलन इस शरीर से नहीं हो सकता। और सती जी को ये पता लग गया कि मेरा परित्याग हो चुका है। इतनी कठोर परीक्षा किसी की नहीं लेनी चाहिए। भगवान शंकर ने भगवान राम को सिर झुका के प्रणाम किया। वाह रे मेरे राम,
अवहृत्री माया, मेरी पत्नी से झूठ बोलवा दी। तो भगवान शंकर कह रहे कि इस संसार में, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और इधर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। और बंधु माताओं, दक्ष को जब इतना बड़ा पद मिला, ध्यान से समझिएगा, पद के साथ एक बड़ी भारी समस्या है। पद मिल तो जाता है, लेकिन उसके साथ ही धीरे से मद प्रवेश कर जाता है। और कोई बिरला ही धरती पर होगा जिसके पास पद के साथ मद न हो।
पद अकेले हो, ऐसा कोई बिरला होगा। पद व मद साथ में ही हो जाते हैं। बंदो माता, बड़ी साधना का विषय है ये, कि पद रहे और मद न हो। मद माने अहंकार, मन माने अभिमान। बिना अभिमान के पद रहे, हो ही जाता, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो दक्ष में भी परिवर्तन हो गया। बड़े भारी यज्ञ का आयोजन, और उस यज्ञ के आयोजन में किसको नहीं बुलाया? अपनी ही बेटी, अपने ही दामाद। फिर भी देवांगनाओं को जाते हुए जब सती जी ने देखा, तो सती जी ने कहा कि हमको भी चलना चाहिए यज्ञ में। कहे नहीं देवी, निमंत्रण नहीं आया है। कहे नहीं। फिर भी माता पिता के यहां तो जाया जा सकता। कहे हाँ, बिना निमंत्रण के भी माता पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के, स्वामी के यहां जाया जा सकता है, लेकिन यहां जाना ठीक नहीं है। बुलाया नहीं गया है। क्यों नहीं बुलाया गया? भगवान शंकर हमरे बयर तुम हो बिसराई, हमरे बयर तुम हो बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। सारी बहनों को बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। हमारे बैर। अब जैसे ही भगवान शंकर ने कहा हमसे बैर रखते हैं, तो ये तो सती जी के लिए और आश्चर्यजनक। अरे आपके ससुर हैं, आप तो उनके दामाद है, जामाता है, पूज्य है, मान्य है। भगवान शंकर ने कहा सुनो, ज्यादा छेड़ो मत, हम कितने पूज्य हैं ये हम ही जानते हैं। क्या हुआ? हुआ क्या? देवी, एक बार ब्रह्मा जी के सभा में आपके पिताजी का सम्मान समारोह था। उनको बाहर कर दो, उनसे मनाओ नहीं, उनको बाहर कर दो। कह दो बाहर जाओ। क्यों बेटे भाई, यहाँ बात उठ जाओ। हाँ जाओ, बाहर खेलो बेटे। हाँ, बड़े हो जाना तब कथा सुनना। मम्मी पापा को भेजो, जाओ। हाँ, तुम निकल लो। हमारी उस सभा में सभी बैठे थे, हम भी बैठे थे। ब्रह्मा जी की सभा, आपके पिताजी का सम्मान समारोह। आपके पिताजी का आगमन हुआ, सब खड़े होकर स्वागत किए। मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं नहीं खड़ा हुआ। आपके पिताजी ने इतनी गालियां बरसाना प्रारंभ किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सभा की घटना सुना रहे हैं कि आप जो कह रही हैं ना हम कितने पूज्य हैं, सुनिए, अब इतने ही पूज्य हैं, गालियां मिली थी हमको। तो भगवान शंकर सोच रहे कि इनके मन में ये आ रहा होगा कि जब सब खड़े हुए तो आप क्यों नहीं खड़े हुए। तो भगवान शंकर तो जहां बैठते कई बार समाधि लग जाती है। भगवान शंकर का ये स्वभाव है, और व्यक्ति इसीलिए अपना स्वभाव कहां छोड़ पाता है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि
अखंड अपारा शंकर सहज। कहां कोई छोड़ पाता है, संभाल लिया अपने स्वरूप, शंकर सहज स्वरूप संभाला। इसलिए मैं नहीं उठा। और आपके पिता को ये बात बहुत अटपटी लगी, आपके पिता ने भरी सभा में गालियां देना प्रारंभ किया। बंधु माताओं, अभिमानी व्यक्ति का लक्षण समझ लीजिए। अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है, वो दूसरे पर ही टिका रहता है, सम्मान व अपमान उसका दूसरे पर निर्भर रहता है। और ऐसा व्यक्ति धरती पर कभी सुखी नहीं हो सकता है जो अपने सम्मान व अपमान, अपने सुख व दुख को दूसरों के हाथ में सौंप देता है। वो धरती पर सुख नहीं हो सकता। वो दूसरों पर जब आधारित है, आश्रित है कि तब हम प्रसन्न होंगे, तब हम सम्मानित होंगे, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं प्रसन्न रह सकता। और यही अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। प्रसन्न होना चाहते तो हो जाते कि 100 लोगों में से 99 लोग खड़े होकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं खड़ा है तो नहीं खड़ा, कोई बात नहीं। दृष्टि तो ये हो सकती थी, लेकिन अभिमानी की दृष्टि ये नहीं है। दृष्टि अभिमानी की यही होती है, 99 लोगों पर दृष्टि नहीं जाती जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, दृष्टि जाती वहां पर जो एक व्यक्ति नहीं खड़ा। अच्छा तुम ठीक है, देख लेंगे। और वही देख लेने के लिए इनको निमंत्रण नहीं दिया है कि अच्छा आज तुमको देखते हैं, बुलाऊंगा नहीं अपने यहां तुमको। इसी घटना को सुना रहे। और बंधु माताओं, कितना संबंध प्रेम का होता है, ससुर दामाद का, बेटी और पिता का, जरा सोचिए। लेकिन आज खटाई पड़ गई उस प्रेम के संबंध में। अब आप लाख जोड़ना चाहो तो जुड़ेगा नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रेम के धागे को न तोड़ा जाए, रहीम बाबा कह रहे हैं। क्योंकि प्रेम का धागा यदि टूट गया, दोबारा जोड़ना चाहोगे, पहले तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। आज उसी गांठ का परिणाम है कि अपनी बेटी दामाद को नहीं बुलाया, फिर भी नहीं मानी तो चली गई, नहीं मानी तो गई। भगवान शंकर ने यहां भी मना किया, मत जाओ। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। मत जाओ जहां पर आपके जाने से सामने वाले के मन में कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई प्रेम नहीं, क्यों जाना? मत जाओ। इन शास्त्र वचनों को व्यवहार के जीवन में उतार कर देखिए, कितना सुख आप मिलेगा। आप अपने सुख व दुख को दूसरे के हाथ में मत सौंपिए। कोई प्रणाम करे तब आप खुश हो जाइए, कोई आपको ना प्रणाम करे तो आप दुखी हो जाइए, तब तो आप यही सुखी दुखी होते मर जाएंगे। आप आकलन जब करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। कोई ना करे ठीक है, करे तो ठीक है। गीता में भगवान ने यही साधक का लक्षण बताया है, तुल्य निंदा स्तुति रमौनी। गीता में साधक का यही लक्षण है, तुल्य निंदा स्तुति। निंदा और स्तुति में तुल्य समान रहे, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। सम्मान हो जाए तो फूले ना, निंदा हो जाए तो पचके ना, सम रहे। ये लक्षण है साधक का। ये सुखी रहने का सूत्र है। सुखी रहने का सूत्र बंधु माताओं यही है। क्या? निंदा में स्तुति में, दोनों में समान रहिए। प्रशंसा हो तो फूलिए मत, निंदा हो तो पचकिए मत, सम रहिए, सदैव सुखी रहेंगे। ये भगवान का दिया हुआ सूत्र है बंधु माताओं, ये भगवान का दिया हुआ सूत्र।
अब अपने ही पिता के घर पे कोई पहचान नहीं रहा है। अपने पति की बात को कभी नहीं टालना चाहिए। माताओं के लिए ये भारत की संस्कृति का तो यही सूत्र है, पश्चिम की संस्कृति का मैं नहीं जानता हूं। पति की बात न टाली जाए, पति की बात न काटी जाए, पति की बात स्वीकार। और भी पति परमेश्वर, ऐसे थोड़ी भगवान शंकर पति है जिसके वो भी बात नहीं मान रहा, तो परिणाम क्या होगा देख लो। अपने पिता के यज्ञ में कोई पहचान नहीं रहा है। माता जी आई तो माता जी से कह रहे हैं कि मां कोई यज्ञ आयोजन हुआ है? कहे हाँ, हमको यज्ञ भूमि का दर्शन कराओ। अब यज्ञ भूमि का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूरी यज्ञ भूमि में परिक्रमा कर रही हैं, भगवान शंकर का स्थान ढूंढ रही हैं। भगवान शंकर का कोई स्थान है ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान दक्ष ने नहीं रखा था उस यज्ञ में। खोज रही हैं, क्षण कर रही हैं। दक्ष के सेवकों से पूछा है कि कहां है मेरे पति का स्थान। दक्ष के सेवकों ने कहा कि आपके पिता ने आपके पति का कोई स्थान इस यज्ञ में नहीं रखा है। इस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं है, नहीं रखा है आपके पिता ने। अरे बिना शंकर के कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पिता ने ही नहीं रखा है। अब शरीर में आग लग गई और चिंता ये हो रही है इस शरीर का मैं क्या करूं। ये तो शिवद्रोही के अंश से शरीर पैदा हुआ है। पिता को बोल नहीं सकती, पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। हे प्रभु रक्षा करो, अब ये शरीर मैं नहीं रख पाऊंगी। जो शरीर पति के सम्मान की रक्षा न कर सके, और पिता के ही अंश से ये शरीर बना है, और मेरे पिता शिवद्रोही है। दक्ष के सेवकों को बोला है इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता है, इस यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान न हो, और मेरे पिता की भी वही गति होगी जो शिवद्रोही की होती है। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है, योग की अग्नि को प्रकट किया है, और उसी योग की अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया है। जो शरीर अपने पिता के सम्मान की रक्षा न कर सके, अपने पति के सम्मान की रक्षा न कर सके, पिता को बोला नहीं जा सकता, इसलिए पिता के ही अंश से यह शरीर है। तो भगवान शंकर को जब ये सूचना मिली है, भगवान शंकर अपनी जटा से केश निकालकर धरती पर पटक दिया है। वीरभद्र प्रकट हो, वीरभद्र जाओ। वीरभद्र आया है पूरे यज्ञ को समाप्त। और वही गति हुई है दक्ष जो शिवद्रोही की हुई। दक्ष की गर्दन को काट स्वा स्वा स्वा। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। बंधु माताओं, सती जी मर रही है, और मरते मरते भी एक ही इच्छा है। सती मरत हरि सन पर मांगा, सती मरत हरि सन पर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय मन में एक ही इच्छा। इस सिद्धांत को किसी और दिन बोलूंगा विस्तार से। मरते समय जो इच्छा, अगला जन्म उसी के अनुरूप। वही सती जी मरते समय भोलेनाथ का स्मरण की हैं, अगले जन्म में हिमाचल राजमा मैना की पुत्री पार्वती बनकर, भवानी बनकर पैदा हुई। बंधु माताओं, कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षेप कर रहा हूं।
नारद जी आए और नारद जी ने मां पार्वती को सूचना दी कि जाओ बेटा तपस्या करो, तपस्या। बंधु माताओं, ब्रह्मा की लेखनी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर पति तो आपको उदासीन मिलेगा, रंगहीन मिलेगा, जटाजूटधारी मिलेगा, नंग धड़ंग मिलेगा, शमशान निवासी मिलेगा, लेकिन वही पति आपको चाहिए। और यदि विवाह हो गया तो सारे दुर्गुण जो दिख रहे हैं वो सद्गुण में बदल जाएंगे। हिमाचल राज व मैना को भी संतोष हुआ, ऐसी कठोर तपस्या किया है मैया पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए। हो और इधर भगवान शंकर तो समाधि में जा चुके हैं, अखंड समाधि। 36,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर लगा लेते बंदो माता। भगवान राम को ही स्मरण कर रहे। भगवान राम प्रकट हो गए, प्रभु आपको हिमाचल राजमा मैना से विवाह की पुत्री पार्वती से विवाह करना है। भगवान कृतज्ञ हैं, भगवान राम उनके इष्ट हैं, नहीं टाल सकते थे। तथास्तु भगवान राम वचन लेकर चले गए भगवान शंकर से। तारकासुर नामक दैत्य देवताओं की नाक में दम किया है, देवता परेशान है, स्वर्ग अस्थिर है, देवता विचलित है। और देवता ये जानते हैं तारकासुर तभी मरेगा जब भगवान शंकर के अंश से कोई पैदा होगा, और इनके अंश से तब कोई पैदा होगा जब इनका विवाह होगा, और इनका विवाह तब होगा जब इनकी समाधि टूटेगी। इतनी लंबी समाधि है। कामदेव से देवताओं ने कहा कि ये काम आप ही करो, समाधि भगवान शंकर की तोड़ो। और बंधु माताओं, कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए चला है। काम के आक्रमण से भगवान शंकर की समाधि टूटेगी? भगवान शंकर की समाधि तो नहीं टूटी, लेकिन भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखै चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, हुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। समाधि भगवान शंकर की नहीं टूटी। बड़े बड़े साधु संत कांप गए। काम का आक्रमण इतना तेज होता है बंधु माताओं, जिससे बच पाना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े योगी जो स्त्री व पुरुष में कभी भेद नहीं करते थे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म का उपदेश करते थे, जीते थे, साधना करते थे, उनको भी स्त्री व पुरुष अलग अलग दिखने लगे। बड़े बड़े योगी हिल गए, भगवान शंकर नहीं हिले। तो काम को भी लगा, अब क्या करें? भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी, निकाला अपना पांचों बाण, उच्चाटन, मोहन, मारण, स्तंभन, उद्दीपन। तो काम को भी लगा, अब क्या करें? भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी, निकाला अपना पांचों बाण, उच्चाटन, मोहन, मारण, स्तंभन, उद्दीपन। पांचों बाण को चढ़ा लिया है अपने धनुष पर भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए। भगवान शंकर की ओर बाण भेजा, और बाण जैसे हृदय में लगा तो शिवती सर नयन उधारा, तव शिवती सर नयन उधारा। चितवत काम पयहु जरि धारा, चितवत काम पयहु जरि
काम धू धू करके जल गया। रति काम की पत्नी आई कि प्रभु पति मर गया, मेरा क्या होगा। भगवान शंकर भोलेनाथ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामय बारा, होई हरन महामय बारा। कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा। बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश में कृष्णावतार होगा तो उनका बेटा ही तुझे पति के रूप में मिलेगा। भागवत में आपने कथा सुनी होगी शंबरासुर की, जो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण किया, समुद्र में फेंक दिया, और पुनः एक मछली जब निकल गई तो मल्लाह उस मछली को लाके शंबरासुर को ही भेंट कर दिया, और प्रद्युम्न पुनः शंबरासुर के ही घर में पहुंचे। और जब प्रद्युम्न शंबरासुर के घर में पहुंच गए तब नारद जी ने रति को सावधान किया कि तुम्हारा पति आ गया है, जल्दी जाओ। और रति मैया आकर प्रद्युम्न से कही है कि मैं ही आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं। भगवान नारायण सुतः, आप तो भगवान के पुत्र हैं और मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं। बंधु माताओं, काम जल गया। देवता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, ये भगवान शंकर से विवाह के लिए कौन कहेगा। ब्रह्मा जी कहे सुनो, हमसे मत कहो, तुम ही जाओ कहो। अब किसी देवता की हिम्मत हो नहीं रही है। हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? ये जो भगवान ने काम का हाल किया है, जला के राख कर दिया, देवता सोच रहे हैं कहीं हमारा भी यही हाल ना हो जाए। कौन जाकर कहे तीसरा आंख खोल कर देंगे तो हम सब भस्म हो जाएंगे। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो ब्रह्मा जी से जब देवताओं ने फिर से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो। भगवान शंकर जो कि आशुतोष है, औढ़रदानी है, तो आकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान शंकर के चरणों में, आइए हम सब भी भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया।
जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नम बार बार हूँ कैलाश के निवासी। धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। भोले 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 भोले, भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, बाबा पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पड़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। कैलाश के निवासी हम बार बार हूँ, कैलाश के निवासी हम बार बार हूँ, कैलाश के निवासी हम बार बार हूँ, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलो शंकर भगवान की जय। जय में भय नहीं करना चाहिए। हाँ, जय ऐसा आप लोग बोल रहे हैं जैसे मुंह में कुछ है तो नहीं, गोबर। हाँ तो बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। लगे जिंदा बैठे हो यार। भगवान की जय बोलना चाहिए एकदम से भय मुक्त होकर। अब तो वो भी बोल रहे हैं जो कभी नहीं बोलते थे। हाँ, अब तो बंधु महात्मा ऐसा समय आ गया देश में जो कभी जय नहीं बोलते थे वो भी धीरे से बोल दे रहे हैं। हाँ, तो कम से कम हम लोग तो सदैव से बोलते आए हैं। तो भगवान की जय में भय नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देवता आपकी शादी देखना चाहते हैं। निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये आपके विवाह को देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर के मेरा विवाह तो हो चुका है कि हाँ दोबारा देखना चाहते हैं। और आपने भगवान को वचन दिया है कि नहीं, याद दिला दिया। ओ भगवान राम से मैंने कह दिया था। ठीक है, तथास्तु, जाओ दर्शन कीजिए। तथास्तु कहा। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी की धोती खींची, जल्दी चलो। ब्रह्मा जी का यार अभी इतनी जल्दी क्या हो गई, कह रहे भी तीसरा आंख न खोल दे, जल्दी चलो। धोती खींच लिए, ब्रह्मा जी के साथ सब देवता चले गए। आधे रास्ते में कह रहे ब्रह्मा जी रुको। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब इनको शादी करनी थी तब काम को क्यों जलाया, जरा पूछ लो। ब्रह्मा जी का यार फंसाओ मत हमको, अब हम एक बार कह दिए हो गया, अब बार बार क्या। नहीं, एक बार पूछ लीजिए, जब विवाह करना था तब काम को क्यों जलाया? विवाह में तो काम की आवश्यकता होती है, काम को क्यों जलाया इन्होंने विवाह में? ब्रह्मा जी कहे चलो। ब्रह्मा जी आए, भोलेनाथ से कहने लगे ये देवता बड़े परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि जब विवाह करना था तब काम को क्यों जलाया आपने? विवाह में तो काम की आवश्यकता पड़ती है।
तो भगवान शंकर मुस्कुराए, ब्रह्मा जी से कहे कि ब्रह्मा जी जाकर देवताओं से कह दो जिसके विवाह में काम की आवश्यकता होती होगी, मेरे विवाह में काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काम की प्रेरणा से नहीं अपने प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, इसलिए मेरे विवाह में काम की आवश्यकता नहीं है। वहां तो राम है, राम। और जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। दोनों साथ कैसे रहेंगे भाई? दोनों साथ कैसे रहेंगे? और बंधु माताओं, देवता प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका लिखी और इधर सप्तर्षियों ने प्रेम की परीक्षा ले ली है। मैया पार्वती उत्तीर्ण हो गई हैं। भगवान शंकर को सारी जानकारी दी गई, हिमाचल राज्य और मां मैना को जानकारी दी गई। बड़े दिव्य मुहूर्त की घोषणा हो गई। भगवान शंकर के विवाह का मुहूर्त। आहा, बंधु माताओं, सारे भूत प्रेत पिशाच सर्प नाग जब सुने हैं कि मेरे बाबा का विवाह है, सब चल दिए बाराती बनने के लिए। और जब सब पहुंच गए, भगवान शंकर को देखा, ये तो अभी तैयार ही नहीं हुए। दुल्हा बिना तैयार हुए कैसे विवाह में जाएगा? अब ये कोई सामान्य दुल्हा तो है नहीं कि क्रीम पाउडर पोत दिया जाए, सामान्य दुल्हा तो है नहीं शेरवानी पहना दिया जाए, दुल्हा तैयार, घोड़ी पे बैठा दिया जाए, सामान्य दुल्हा नहीं है। ये जगत का बाप दुल्हा बनने के लिए जा रहा है। इसलिए श्रृंगार नश्वर से कैसे किया जाएगा? तो कैसे श्रृंगार कर रहे हैं ये? शिव ही शंभुगन करई श्रृंगार, शिव ही शंभुगन करई श्रृंगार। जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार। कुंडल कंगन पैरे प्याला, कुंडल कंगन पैरे प्याला। कन विभूति पट के हरि छाला, कन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन ऊपर पीत भुजंगा, नयन तीन ऊपर पीत भुजंगा। श्रृंगार कर दिया। कैसे? शमशान की राख पूरे देह में लाके पोत दिया। अब इनको कोई श्रृंगार की सामग्री नहीं मिली तो कहे कि इनका श्रृंगार तो सांपई से होगा। करालम महाकाल कालम कृपालम। दो छोटे छोटे सांप साइज वाले कंगन के लिए, दो साइज के सांप कुंडल के लिए कान में लटका दिए। यज्ञोपवीत कहां मिले? तीन बड़े बड़े सांप। तो मौर कहां मिले? सांप ही सांप, पूरे सिर पे सांप सांप सांप, बाबा मौर। बारातियों ने देखा, ठीक चलो, भगवान ने कहा बारातियों को देख ले हम जरा, तैयार हुए कि नहीं। दुल्हा तैयार है, अब बारातियों का जब क्रम आया है, ओहो, बारातियों की तरफ जब भगवान शंकर ने मुख किया है, को मुख ही नाम विपुल मुख कर को बहुपद बाहु। ऐसी बारात भगवान शंकर ने देखी है, सोच रहे हो चुकी शादी हमारी। किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के कई मुख, किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के कई हाथ।
कहे वाह हो गई शादी। गढ़ों को लगा इतनी बेइज्जती क्यों हमारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसी बारात देखकर कौन बाप अपनी बेटी हमको सौंपेगा। तो बारातियों ने कहा अच्छा वाह, जरा अपने को देखिए। अरे हम तो बाराती हैं और बाराती वैसे ही होते हैं। भगवान ने कहा कैसे? जस दूल्हूं तस बनी बराता, जस दूल्हूं तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। जैसा दुल्हा वैसी बारात। भगवान कहे चलो जो होगा देखा जाए। अब एक बात निवेदन करूं, भगवान शंकर के साथ तो संसार के लोगों ने जो व्यवहार किया है वो व्यासपीठ से बोलने में बहुत अटपटा लगता है। भगवान शंकर व भगवान शंकर के बारातियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया इस देश के लोगों को। ये बात बहुत सावधानी से बोल रहा हूं और आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं। भगवान शंकर के बाराती भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, लेकिन फिर भी मर्यादित हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। और हमारे मनुष्यों की बारात जब जाती है तब मर्यादाओं का उल्लंघन, केवल मर्यादाएं तार तार ही होती हैं। और भगवान शंकर को जिस रूप में हम लोगों ने बताया है, सुनाया है, ये बहुत बहुत अपराध है, बहुत अपराध। अभी शिवरात्रि, बस शिवरात्रि तो आई नहीं, कथा के विराम वो उसमें भांग पिलाते हैं लोग। कहते हैं भगवान शंकर पीते थे, वो सब लोगों को पीना चाहिए। हम आज तक नहीं समझ पाए कहां पर बता दिया गया ये भगवान शंकर भांग पीते थे। गाने बना दिए गए इस देश में और बड़े बड़े समझदार लोग उस गाने को सुनते हैं, बजवाते हैं, अपनी कानों के सामने बजता, कभी प्रतिशोध नहीं करते, कभी प्रतिकार नहीं करते। भगवान शंकर के काल्पनिक चित्र बना दिया गया कि भगवान शंकर ऐसे चीलम लेकर हैं वो, अब वो चित्र चल रहा है इस देश में। बड़ा दुर्भाग्य है। और हिंदू समाज शांत बैठकर देख रहा है, भगवान शंकर चीलम पी रहे हैं। अरे तुमको चीलम पीना है, तुम पियो, भोलेनाथ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तुम चीलम पियो, तुम शराब पियो, तुम गड्ढे में गिरो, मरो, भोलेनाथ को क्यों ला रहे हो बीच में? लेकिन इस देश में ये सब होता है। गाने बजते हैं डीजे पर और अकल नहीं होती है। गाने बजाने वाले को तो एकदम नहीं होती है, सुनने वालों को भी नहीं होती है। वो गाना बजा देते हैं कि ओ ए गणेश के मम्मी तनी पाव भर। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई इस देश के लोगों की। भगवान शंकर पार्वती जी से कहेंगे, यही फुर्सत है उनको। भगवान शंकर व पार्वती जी जब एकांत में बैठते हैं तो भगवान राम की चर्चा होती है और उनके एकांत की चर्चा से राम कथा का प्राकट्य होता है। बंधु माता, वहां भांग और गांजे की चर्चा नहीं होती है। ये मनुष्य जो करता है वही चाहता हमारे भगवान भी करने लगे तो हमको सरलता हो जाएगी। भैरव जी दारू पीते हैं, इसलिए हम भी पी लेंगे 2 घूंट। शंकर जी भांग चढ़ता है तो हम भी गोला खा लेंगे और कहेंगे हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। तुम राक्षस के भक्त हो, तुम भोलेनाथ के भक्त नहीं हो। भोलेनाथ को बीच में मत लाओ। तुमको जो खाना पीना खाओ पियो, मुझको भी उससे कोई फरेज नहीं है, क्योंकि बहुत गला फाड़ने से कुछ होता भी नहीं है। 10-12 साल से फाड़ तो रहा हूं, कितने लोग जीवन बीत गया गला फाड़ते फाड़ते। लेकिन भोलेनाथ को न लाए जाए। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आप अपनी गंदगी के लिए उनको बीच में प्रमाण के रूप में न रखिए, मेरी प्रार्थना है। और ये विशेष प्रार्थना आज ही करूं, अभी बीच में फिर किसी दिन करूंगा। ये जो हमारी शोभा यात्राओं में, हमारे शिवरात्रि की यात्राओं में, रामनवमी में, कभी भी ये जो शोभा यात्राएं होती हैं उसमें गाना कौन सा बज रहा, भजन, इस पे जरा विवेक रखिए, इस पे दृष्टि रखिए। बड़ी बदनामी होती है हम लोगों की।
हम सनातनी हिंदू हैं, हमारी बहुत सड़क पर बदनामी होती। आपके कानों तक वो बात नहीं पहुंचती होगी, मेरे तक पहुंचती है। उपहास लोग करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, हमको शर्म नहीं आती। कुछ भी नाचने के लिए कुछ भी बजा देंगे, कुछ भी नहीं स्वीकार। भगवान शंकर के बाराती भूत प्रेत पिशाच मर्यादित हैं, नाच ही गाँव ही भूत, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हम तो अमर्यादित हो जाते हैं, हम तो मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। भगवान शंकर बारातियों को देखे हैं, हो मुखहीन विपुल मुख का हो, ऐसी बारात। लेकिन इस बारात को लेकर चले हैं बंदो माताओं। बारात नगर के निकट पहुंची है, हिमाचल राजवमा मैना आहा उत्साहित है। और बंधु माताएं अपने बच्चों से कहती हैं कि जाओ बारात देख कर आओ। अच्छा, माताओं को ये विशेष भगवान के हाथ से कुछ प्राप्त है सॉफ्टवेयर, इनको बारात व दुल्हा देखने की इच्छा बहुत होती है। ये दुल्हा देख लें और बारात देख लें। पहले ज्यादा कठिन था, आजकल तो कोई बहुत कठिनाई नहीं है। पहले लोग निकलते नहीं थे बाहर घर, तो बच्चों को भेजते थे, जाओ देख के आओ, देख के आओ। अब बच्चे जब पहुंचे हैं, देखे हैं दुल्हा व बारात, बंधुओं माताओं देखते ही अर्धावृत करके भाग आए और अपनी अपनी माताओं की गोद में सो गए हैं। माताओं ने कहा कि बारात है, बारात पूछो मत, दुल्हा पूछो मत। ये बच्चे कह रहे हैं कैसी है बारात? बर बौराह बाट बसहाप बैठा। दुल्हा कैसा है? बर बौराह बाटे बैला पे बैठा। देखी के बारात सब, देखी के बाराती सब लोग भागता। अरे माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। बरु बौराह बटे बसहप बैठा, बरु बौराह बटे पहला पे बैठा। देखी के बारात सब, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे। संगवा में बाढ़ माई देश भर के भूत रे, संगवा में बाढ़ माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधा, हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधा। गरवा में हो करी, गरवा में हो करी अजगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। देवराज ब्रह्मा विष्णु पहले बारात रे, देवराज ब्रह्मा विष्णु पहले बारात रे। अंग में बभूत हमरा नहीं खे सोहात रे, अंग में बभूत हमरा नहीं खे सोहात रे। भेष दिगंबर बा दुल्हा भयंकर, भेष दिगंबर बा दुल्हा भयंकर। देहिया हमार माई, देहिया हमार थार थार का पता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। हर माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता। अरे माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लगता।
बताई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमरा डर लागता, हमरा डर लागता, हमरा डर लागता। और बंधु माताओं, बारात आई है, मां मैना ने स्वागत किया है। अब भगवान शंकर व मैया पार्वती का विवाह हिमाचल राज मां मैना के आंगन में वैदिक मंत्रों के बीच में बंधु माता हुआ है। और विवाह की आहा पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शिव पार्वती विवाह महोत्सव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे राम 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 सीता सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। इदगुम हविः प्रजननं मे असुदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्न अयोरेतो अस्मात् सुगत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुतंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती
आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारो, इन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारो, मैं सुन सुन निज जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती